Assalamu alaikum everyone. Every year, Pakistani universities produce hundreds of FYPs. After months of efforts, these FYPs goes in the folders, in the old laptops of students, or they go into the dusty shelves. No visibility and no reuse. इसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ के फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स के जो कोऑर्डिनेटर होते हैं उनके लिए भी ये प्रोसेस बहुत हेक्टिक, मैनुअल और बहुत मुश्किल हो जाता है. वो कैसे? वो अपने FYPs डिफरेंट स्प्रेडशीट्स के थ्रू सबमिशंस लेते हैं. उन FYPs को सिस्टमैटिकली नहीं चलाया जाता. हमारे कोऑर्डिनेटर्स को ग्रुप फॉर्म करने में बहुत मुश्किल होती है. हमारे कोऑर्डिनेटर्स को सही फैकल्टी को सही FYPs को असाइन करना बहुत मुश्किल फैसला हो जाता है. तो ऐसा क्यों है? हम लोग अपने FYPs आज 2025 में भी इस तरह क्यों मैनेज कर रहे हैं कि जैसे 2005 को. मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान. मैं नमन यूनिवर्सिटी मियांवाली में CS 4th ईयर का स्टूडेंट हूँ. और अब हम मिलेंगे अपने CS डिपार्टमेंट के फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के कोऑर्डिनेटर मिस्टर शहजाद आरिफ से कि वो हमें असल मसला बताएं और ये मसला क्यों सिग्निफिकेंट है वो हमें उस पर भी थोड़ी सी रोशनी डाल दें. तो आए चलते हैं मिस्टर शहजाद आरिफ के पास. उस्मान, कैसे हैं आप? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक. कैसे आना हुआ? सर बेसिकली आपके सामने एक प्रपोजल लेके आए हैं. वो ये है कि हमारा जो FYP है क्योंकि वो आपके अंदर रिवॉल्व करता है, तो उसमें हम ये जानना चाह रहे हैं कि आपके ऐसे क्या पेन पॉइंट्स, ऐसी क्या प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से ये सिस्टम हमें आपको प्रपोज करना पड़ा. एक्चुअली एज एन FYP इंचार्ज मैं कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के प्रोजेक्ट देख रहा हूँ. तो हमारी प्रैक्टिस है कि हम 100% प्रोजेक्ट इंडस्ट्री बेस्ड करते हैं. तो हम इंडस्ट्री से डिफरेंट प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स मंगवाते हैं मल्टीपल इंडस्ट्रीज के, और फिर उन प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को हम एनालाइज करते हैं और उन प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देखते हुए हम सुपरवाइजर से एलोकेट करते हैं, जो कि एक मैनुअली और आफ्टर 3 to 4 मीटिंग्स के बाद ये हम डिसाइड करते हैं कि किस सुपरवाइजर कौन से प्रोजेक्ट असाइन करते हैं. अब हमें यहाँ पे एक प्रॉब्लम फेस होती है, तो इसके लिए हम कोई ऐसा AI बेस्ड सिस्टम चाह रहे थे कि जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट को एनालाइज करे और सुपरवाइजर की सीरीज को एनालाइज करते हुए वो सिस्टम डिसाइड करे कि कौन सी पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स जो हैं किस सुपरवाइजर को एलोकेट करें. प्रॉब्लम स्टेटमेंट सुपरवाइजर को असाइन करने के बाद जो हम नेक्स्ट प्रॉब्लम फेस करते हैं वो ये कि प्रोजेक्ट जो है स्टूडेंट को असाइन करना. इसके लिए जो हमारा मैनुअल सेटअप अभी है उसमें स्टूडेंट आते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ से लेके जाते हैं और फिर मैनुअली रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट कराते हैं और फिर हम उन फॉर्म्स को एक्सेल शीट के अंदर एंटर करते हैं, क्योंकि काफ़ी हेक्टिक काम हो जाता है. हम चाह रहे हैं कि एक तो ये हमारा जो मैनुअल काम है उसको भी ऑटोमेट कर दिया जाए. सेकेंडली असेसमेंट्स होती हैं. असेसमेंट्स में अब ये होता है कि थ्रू आउट दी FYP 3 असेसमेंट्स होती हैं 7 सेमेस्टर और 8 सेमेस्टर के अंदर, टॉपिक डिफेंस की, SRS डिफेंस और फाइनल डिफेंस की. अब इसमें ये होता है कि हर एक फॉर्म जो है, हर एक असेसमेंट के लिए फॉर्म्स जो हैं वो मैनुअल फॉर्म में, हार्ड फॉर्म के अंदर डिफरेंट इवैल्यूएटर्स को दिए जाते हैं. इवैल्यूएटर्स उन फॉर्म को फिल आउट करते हैं, जो भी असेसमेंट्स होती हैं, जो भी स्टूडेंट की परफॉर्मेंस होती है, फिर उन असेसमेंट्स को हम कलेक्ट करते हैं और फिर मैनुअली बाय हैंड हम एंटर करते हैं एक्सेल शीट के अंदर. अब यहाँ पे हमें ये प्रॉब्लम होती है कि ये काफ़ी हेक्टिक हो जाता है, ठीक है. खासकर एज एन FYP इंचार्ज मुझे सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं. पहले सारे फॉर्म्स बाय हैंड सबमिट कराना, रेगुलेटर्स को देना, फिर वहाँ से कलेक्ट करना, फिर यहाँ से सारे रिजल्ट एंटर करना, फिर उनका रिजल्ट कंपाइल करना. तो हम चाह रहे हैं कोई ऐसा सिस्टम है जिनके सारे काम को ऑटोमेट कर दे कि मार्क्स जो है सुपरवाइजर या इवैल्यूएटर्स हैं वो मार्क्स एंटर करें और उसी सिस्टम के अंदर ही रिजल्ट्स जो है वो कंपाइल हो जाए. तो ऑडियंस आपको जैसे कि समझ आ गई होगी कि ये प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी नहीं, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. और पाकिस्तान के अंदर इस वक्त 250 के करीब HEC रिकॉग्नाइज्ड इदारे यूनिवर्सिटीज हैं. अब इन यूनिवर्सिटीज के अंदर जो प्रोसेसेस हैं वो इसी तरह मैनुअली चल रहे हैं. हर यूनिवर्सिटी के अंदर अगर 10 नहीं तो इससे कम तो डिपार्टमेंट FYPs करवा ही रहे होंगे, यानी कि 5-7 डिपार्टमेंट लाजमी FYP करवा रहे होंगे. वो सारे ही ये प्रॉब्लम फेस करते हैं. तो आज हमने सोचा है कि हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे
اور آپ کو آگے چل کے بتائیں گے کہ اس پرابلم کا ہمارے پاس ایسا کیا حل ہے جو کہ یونیک بھی ہے اور جو کہ اس فیلڈ کو اس نظر انداز کردہ فیلڈ کو جو ہے وہ دیکھ رہی ہوگی. اس کے علاوہ جو ہے دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ صرف نمل یونیورسٹی کے اندر کی پرابلم نہیں ہے بلکہ یہ پرابلم جو ہے وہ بہت ساری اور یونیورسٹیز کے اندر اسی طرح کے مسٹر شہزاد عارف موجود ہیں جو کہ یہ پرابلم فیس کر رہے ہیں اور ہم ان کی یہ پرابلم سالو کرنے کے لیے یہاں موجود ہیں. بہت شکریہ سر شہزاد. تھینک یو فار یور ٹائم. تھینک یو. السلام علیکم، میرا نام ہے توصیف احمد. جیسا کہ ابھی آپ نے سر شہزاد عارف سے ایف وائی پی مینجمنٹ کو لے کے جو پرابلمس دیکھے ہیں، ہم ان پرابلم کو سالو کرنے کے لیے ایک ڈیجیٹل سیس بیسڈ سولوشن تیار کیا ہے، جس سولوشن میں ایک ویب بیسڈ ایف وائی پی مینجمنٹ سسٹم ہوگا. اس کے فیچرز میں یہ ہوگا کہ سب سے پہلے پرابلم اسٹیٹمنٹ کی اسسمنٹ کی جائے گی اور پرابلم اسٹیٹمنٹ کو اپلوڈ کیا جائے گا، اینڈ دین اس کے بعد اس کے اکارڈنگلی سپروائزر کی ایلوکیشن ایک جو کہ اے آئی ماڈیول اس میں انوالو ہوگا. اس اے آئی ماڈیول کو یوز کرتے ہوئے ہم بیسٹ سپروائزر فار دیٹ پروجیکٹ ہم اس کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے وہ سسٹم ہمیں ہیلپ کرے گا. پھر نیکسٹ اسٹیپ ہے اسٹوڈنٹ کی گروپ فارمیشن اینڈ دین اسٹوڈنٹ کے اس گروپ کے ساتھ اس ایس او آئی پی کی میپنگ کرنا. تو یہ سب کام اینڈ ایٹ دا اینڈ اس کی پروجیکٹ کی آرکائیول. تو یہ سب کچھ ہمارا سسٹم دیکھ رہا ہوگا. اس کے علاوہ پروجیکٹ کی سبمیشن، ایویلویشن اینڈ اسکورنگ، یہ سب ماڈیول بھی اس سسٹم کا پارٹ ہوں گے. تو جیسا کہ آپ سب لوگ جان چکے ہیں کہ ہمارے اس پروجیکٹ کا سولوشن کیا ہونے جا رہا ہے اور اس سولوشن کو اچیو کرنے کے لیے ہمیں ڈفرینٹ ریسورسز کی ضرورت ہوگی. وہ ریسورسز کچھ فزیکل ہارڈ ویئر بیسڈ بھی ہوں گے اور سافٹ ویئر بیسڈ ریسورسز بھی ہوں گے. ان تمام ریسورسز کو ایکوائر کرنے کے لیے ہمیں کچھ فنڈ کی ضرورت ہوگی. اور آج میں اپنے اس پروجیکٹ کے لیے آپ سب سے 5% اکویٹی کے عوض 450 کے PKR کی آس کرتا ہوں. جزاک اللہ، تھینک یو سو مچ. تو ہماری اس آس پر دوبارہ غور کیجیے. تھینک یو.